ये जो फिल्म आई है धुरंधर, आखिर इस फिल्म से जो वामपंथी हैं वो इतना परेशान क्यों है? देखो, सच दिखाएंगे तो परेशानी होती है, और अगर सच जो है वो कड़वा सच हो, कटु सत्य हो, तो परेशानी और बढ़ना लाजमी है। तो ये जो फिल्म है ये लगातार लोकप्रियता हासिल कर रही है। इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी हो रही है, सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग देखे जा रहे हैं, फिल्म के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। और 3-4 दिनों के अंदर ही ये जो फिल्म है इसने पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 160 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। और यही वजह है कि इस फिल्म के जरिए जो सच्चाई दिखाई जा रही है वामपंथियों की, पाकिस्तानियों की, उससे देश के अंदर में जो एक खास गैंग है जो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। और ये तकलीफ क्यों हो रही है, आखिर ऐसा कौन सा सच जो है वो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, अब तक तो हम देखते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो बॉलीवुड फिल्म बनाता था तो उसमें बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में और भी बहुत सी फिल्में ऐसी आती थी जिसमें कि पाकिस्तानियों को बड़ा भोला, बड़ा मासूम, बड़ा अच्छा दिखाया जाता था। यानी आतंकवादी तो खराब हो सकते हैं साहब, लेकिन पाकिस्तानी अच्छा है, इस तरह से पूरी फिल्म को दिखाते थे। पूरे बॉलीवुड जो था वो दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के इशारों पर काम करके इस तरह की फिल्में बनाते थे ताकि पाकिस्तान की अच्छी इमेज बने। और वो इमेज इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो शिकारी है वो शिकार आसानी से कर सके और शिकार को पता ही ना चले कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। लेकिन इन सब धारणाओं को, इन सब जो इमेज है, इन सब को तोड़ती हुई जो फिल्म है धुरंधर, उसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है, कुछ ऐसा सच बताया गया है जो कि शायद इससे पहले कभी आया नहीं सामने। मतलब पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के गली कूचों में, पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड में किस तरह की क्रूरता होती थी, और पाकिस्तान के एक जो पाकिस्तानी जनमानस है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो कितनी क्रूर, कितनी कसाई हो सकती है, उसका पूरा जो एक विवरण है, वर्णन है, वो इस फिल्म के जरिए अब लोगों के सामने आ रहा है, लोगों के सामने पहुंच रहा है। और इसमें कोई एक वो रहमान डकैत की बड़ी चर्चा हो रही है, उसका अक्षय खन्ना ने रोल किया है। तो फिल्म में ना असली किरदार है ये, मतलब ये जो फिल्म है ये पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर है। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो पूरा वहां का अंडरवर्ल्ड था, वहां के जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, उन गैंगस्टर्स को फिल्म में दिखाया गया है। और तो वो रहमान डकैत का एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है साहब उसमें कि रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा मौत होती है। तो उसमें वो दिखाया जा रहा है फिल्म के अंदर कि ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये पाकिस्तान के अंदर जो गली कूचों में लोग रहते हैं, इनमें किस तरह का कसाईपन है। इस चीज को जब वहां पे दिखाया जा रहा है तो इससे लोगों को, पाकिस्तान के खिलाफ जो दिखाया जा रहा है, इससे यहाँ पे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। फिल्म के अंदर यह बताया जा रहा है कि यहां पर जो पूरा वामपंथी गिरोह थे, जो वामपंथी पत्रकार थे, वो किस तरह से ऐसी रिपोर्टिंग करते थे। यानी 26/11 का हमला हुआ तो बरखा दत्त जो है वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रही थी, जिसको कि देख करके पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी लाइव उसको देख रहे थे और वहां पे अपनी रणनीति को बदल रहे थे उसके हिसाब से। ये सारा सच इस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म में एक डायलॉग है जिसको लेकर बड़ी वामपंथी परेशान हो रहे हैं, जिसमें कि अजीत डोभाल को दिखाया गया है एक तरह से, और उसमें उनको ये कहते दिखाया गया है कि भाई जो देश का जो असली दुश्मन है, जो नंबर 1 देश का दुश्मन है, वो तो भारत के अंदर है, पाकिस्तान तो नंबर 2 का दुश्मन है। तो ये सब सारे डायलॉग्स जो है, ये डायलॉग्स जो है ये वामपंथियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और पाकिस्तान इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत जो है वो हमारे अंदर की जो सारी गंदगी है वो दिखा रहा है दुनिया के सामने, और हम बदनाम हो रहे हैं। जैसे वहां का जो लियारी, जिसकी पृष्ठभूमि पर ये पूरी फिल्म बनी है, जो कराची में जो जगह है, जो इधर लियारी करके, तो वहां पे जिस तरह का एक पूरा अंडरवर्ल्ड एक्टिव था, उसमें जिस तरह के गैंगस्टर वहां पर थे, वो जिस तरह खून खराबा करते थे, और उनका इस्तेमाल जो है वो जिहाद के लिए कैसे आईएसआई कर रहा था, ये सारा जो वहां पे अपराधियों का और पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की स्टेट का जो पूरा गठजोड़ दिखाया गया, उससे पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो रही है। वहां के लोगों को लग रहा है, वहां के पत्रकार कह रहे हैं भैया कि इनको ये सब कैसे चल गया पता कि भारत में, कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। तो दरअसल इनकी मेन जो वजह है तकलीफ की, परेशानी की, वो है अब पूरी फिल्म के अंदर
एक बात तो मैं कहूँगा कि भाई हमारे यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे किरदार निभाने वाले हीरो मौजूद हैं, एक्टर मौजूद हैं। अब वो किसी का भी किरदार करते हैं तो लोग तारीफ शुरू कर देते हैं। अब जो वो अक्षय खन्ना की बड़ी तारीफ हो रही है कि वो रहमान डकैत के रोल में आया है फिल्म के अंदर, और वो एक डायलॉग उसका है, उसका बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है, उसकी एंट्री की बड़ी चर्चा हो रही है। तो दरअसल ये जो रहमान डकैत था ये कौन था, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ये दरअसल अंडरवर्ल्ड जो पूरा पाकिस्तान का है वो कराची से चलता था, और कराची में एक जो है एक लियारी गैंग करके था, एक लियारी, यहाँ पे गैंगवार होते थे, और यहाँ पे बलूचों के बीच में गुट बने हुए थे, उनके बीच में गैंगवार होते थे, और इसी में एक नाम उभरा, इन्हीं गैंगवार के बीच में एक नाम उभरा जिसका नाम था रहमान डकैत। ये 1990 से लेकर के 2000 के करीब तक ये काफी ज्यादा एक्टिव था, और इसकी क्रूरता के किस्से पाकिस्तान में आज भी सुनाए जाते हैं। ये लोग ये बताते हैं कि इसने अपनी माँ तक को मार दिया था, यानी इतना क्रूर था, कसाई था कि इसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, इसने अपनी माँ को भी मार दिया। और इस तरह से ये एक तरह से देखा जाए तो ना सिर्फ इसने वहां पे पूरे ड्रग्स के धंधे पर, भारत में नकली नोट अगर भेजने हो तो उसके धंधे पर, तमाम तरह के धंधों पर ये काम करता था। और फिल्म में तरह तरह के किरदार हैं। फिल्म में एक किरदार चौधरी असलम का भी है, और इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तो दरअसल ये एक ASI के तौर पर भर्ती हुआ था पाकिस्तान की पुलिस में, और इसके बाद फिर ये पाकिस्तान के अंदर इसको लगातार पदोन्नति मिलती रही। बाद में ये SP भी बन गया, और कराची में जब ये SP था तो इसने ही रहमान डकैत को मारा था, और जो लियारी गैंग था उसका पूरा सफाया करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। और इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक कि देखा जाए तो जो TTP के बहुत से आतंकवादी थे उनको मारने में, और जो वहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी थी उसमें तो काफ़ी इसकी दुश्मनी थी इन लोगों से, तो बाद में इसको TTP ने ही ख़त्म किया था, TTP ने इसका पूरा सफाया कर दिया था। तो 2009 के करीब में इसको मारा गया था, तो फिल्म में इसको भी दिखाया गया। और रणबीर कपूर का रोल तो एक भारतीय जासूस की तरह से आप जानते हैं जिसका नाम हमजा रखा गया। तो बेसिकली मूल तौर पे ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी में एक इसको दिखाया इस तरह से गया है कि ये एक भारत का जासूसी मिशन है जिसमें कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ना है, आतंकवाद की कमर को तोड़ना है। लेकिन उसके साथ साथ में एक और कहानी चलती है। वो कहानी क्या है कि पाकिस्तान का जो अंडरवर्ल्ड है, पाकिस्तान की जो क्रूरता है, पाकिस्तान में ISI का और क्रिमिनल्स का जो गठजोड़ है, उन सबको लेकर के पूरी फिल्म को जो है ताना बाना बुना गया है। और सबसे बड़ी बात यह है इस फिल्म में जो एक बात लोग नहीं कर रहे हैं वो ये है कि आज जो हम बात करते हैं साहब की अज्ञात बंदूकधारी, तो पाकिस्तान के अंदर ये अज्ञात बंदूकधारी कहाँ से पैदा हो गए जो भारत के दुश्मनों को ठोंक रहे हैं। तो ये जो अज्ञात बंदूकधारी है इसको लेकर के फिल्म बहुत बड़ी कोई बात खुलासा नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंडरवर्ल्ड था उसके अंदर एंट्री करके कैसे जो है धीरे धीरे ISI के जो गुर्गे थे उनको निपटाया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि फिल्म में बात दिखाई गई है कि आखिर अज्ञात बंदूकधारी ये निर्माण होता कैसे है मतलब एक्चुअल में, इसके बारे में फिल्म में बताया गया है। तो मुझे लगता है कि वामपंथियों का सच सामने आना चाहिए, और वामपंथियों ने जो किया है, देश के साथ धोखा दिया है देश को, इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। तो ऐसी फिल्मों का सपोर्ट करते हैं तो इस तरह की और फिल्में बनती हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का एजेंडा प्रमुखता से दिखाया जाता है।